हंसते कट जाए रास्ते, और जो इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक है, हंसते हंसते खेलते कूदते हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे और आपको लास्ट में पता चलेगा मैं तो सीख भी गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो, कुछ केस डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना कि जैसे कि हम बात करेंगे कि एफर्ट स्कोर हाई है, ठीक है, और एफिशिएंसी लो है। एफर्ट स्कोर एफिशिएंसी स्कोर दोनों लो है, एफिशिएंसी बहुत हाई है, एफर्ट स्कोर बहुत लो है। ठीक है, एफर्ट भी हाई है, एफिशिएंसी भी हाई है। तो 5-6 केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे ताकि एफर्ट स्कोर और एफिशिएंसी स्कोर को हम बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत अच्छे से यहां पे घुसा ले अच्छे से। तो पहली केस स्टडी आती है कि अब मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा कुछ लोगों को। ठीक है, तो मैं अनम्यूट करता हूं रूम नंबर 2 से सुमन जी को। बिग बॉस प्लीज रूम नंबर 2 से सुमन जी को अनम्यूट किया जाए। सुमन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट चली गई है, एक्सेस दे दी गई है। गुड मॉर्निंग सर। सुमन जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ट्रेनिंग समझ में, आपके बैकग्राउंड थोड़ा नॉइज है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड की बेबी है, तो एक काम करते हैं ताकि ना पूरा गूंजने लग जाएगा, तो मैं आपको बाद में अनम्यूट करता हूँ, ठीक है ना? मैं समझ सकता हूँ। तो कौन है जिनके यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं, जो मेरे से बात कर सकते हैं? ठीक है, कौन है? ओके, ठीक, अनमोल जी को रूम नंबर 2 से अनम्यूट किया जाए। अनमोल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो अनमोल जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ट्रेनिंग समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ठाक लग रहा है, लैंग्वेज समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। देखिए सर, हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं, मैं आपके थ्रू सबको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरे 4000 जनता को। ठीक है, देखिए अनमोल जी, पहला केस स्टडी है कि एक ऐसा आईबीसी है, ठीक है, जिसका एफर्ट स्कोर बहुत हाई है लेकिन एफिशिएंसी बहुत लो है ना? मतलब पूरी दम गति खूब हो रही है लेकिन प्रगति ठीक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है सर। हाँ जी सर। समझते हैं, अब पहले एफर्ट स्कोर को समझते हैं। अब अनमोल जी, उस आईबीसी के पास कितने लीड्स हैं? 382। 382 यानी 382 लीड्स है। सुनना ध्यान से, अब 382 लीड्स में उसकी जो टोटल टॉक टाइम है वो लगभग कितने मिनट की है? 1100 मिनट की। सही पकड़े? तो अब मुझे बताओ कि पर लीड कितने मिनट की बातचीत हुई है? आपको? यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए अनमोल जी प्लीज। आ रही है सर? हाँ जी आ रही है सर। तब मुझे बताओ कि 382 लीड्स हैं, ठीक है, जी सर। और टोटल टॉक टाइम है लगभग 1100 मिनट के आसपास। सर लगभग से लगभग 2.5 मिनट की कॉलिंग हो रही है, 2-2.25 मिनट के आसपास की पर लीड कॉलिंग। और उस 382 लीड्स को 402 कंटेंट भेजा गया है। ठीक है, अब ये लगा दिया उसने एफर्ट। ठीक है, अब उसकी अटेंडेंस कितनी आ रही है? लगभग 11%, एग्जैक्टली। ठीक है, और उस 11% में से अनमोल जी कितने लोगों ने टोकन दिया? 34.03%। उस 34% लोगों ने जिसने टोकन दिया अनमोल जी, उसमें से कितने लोगों ने पूरा पैसा दिया, पूरा पेमेंट लिया? 42.8%। 42.8%। तो आपके हिसाब से अनमोल जी मुझे बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, किसकी गलती क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या लग रहा है आपको, इसको कहाँ काम करना चाहिए?
सर इसको अपना कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जहाँ पर 2.5 मिनट बात हो रही है, कम से कम 8-10 से 15 मिनट की बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और क्या लग रहा है आपको अनमोल जी? सर जो टोकन सिस्टम है, जो टोकन वो ले रहे हैं, वो वहां पर वो गलती कर रहे हैं। कितना होना चाहिए टोकन? सर लगभग से लगभग वो वहां पर गलती कहाँ से ये बताओ। अटेंडेंस 10-11% है, टोकन जो है 34% है, और कन्वर्जन 42%। अब इसमें बताओ गलती क्या कर रहा है वो? सर अटेंडेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली और लोग नहीं आएंगे तो टोकन कितना लोगे? जी सर। है ना, और टोकन कम आएगा तो कन्वर्जन भी तो कम ही कन्वर्जन आएगा। रेशियो कम हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमने इस पर डिस्कस किया अनमोल जी, ध्यान से समझिएगा कि उसको कंटेंट मार्केटिंग भी कम करना होगा। जैसे इंद्रजीत यादव भी अच्छा लिखे, कंटेंट भी तो कम भेज रहा है ना, अटेंडेंस भी लो है उसकी। होनी चाहिए कितनी? 35% है, कितना 11% के आसपास, 11.77% के आसपास, है ना। और जब अटेंडेंस ही कम होगा अनमोल जी, तो टोकन भी तो कम आएगा। बिल्कुल सही सर। और टोकन कम आएगा, कन्वर्जन भी कम आएगा। समझ में आया अनमोल जी? याद रहेगा? यस सर। पक्का? भूलेंगे तो नहीं कभी? ये सर। नहीं सर। चलो, थैंक यू सो मच अनमोल जी। ओके, सो अब दूसरी केस समझाने के लिए मैं देखता हूं किसको बुलाया जाए। ठीक है ना। तो अब पहले जब हम आगे बढ़े तो उसको सोल्यूशन क्या देंगे, प्रॉब्लम पे तो हमने बात कर लिया, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं इनको बोलूंगा, हम सब इनको बोलकर बोलेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा करें, पहला चीज। दूसरा, वेबिनार की अटेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा बार बार ट्रेनिंग से। अपने रिटेमस में जाकर के सीखो, रीजनल ट्रेनिंग हेड से जाकर के सीखो कि नरेश जी मेरी जो है अटेंडेंस बहुत लो आ रही है सर, मैं लोगों को अटेंड नहीं करा पा रहा वेबिनार में, इनवाइट तो कर रहा हूं लेकिन मेरे इनविटेशन से कस्टमर आ नहीं रहा है, तो मुझे बताइए, मुझे ट्रेनिंग दीजिए, मैं कुछ अच्छे कॉल सुनना चाहता हूं, मुझे बताइए। ठीक है, कि मैं अटेंडेंस कैसे इंप्रूव करूं। रेटमेस रीजनल सेशंस में आए, और जो भी आपके सपोर्ट फंक्शंस हैं उनको बोलिए आई डू यूसी करें। आई डू यूसी मतलब अपने आईबीसी मैनेजर्स को बोलिए, सर मैं अभी नया हूं, मैं जब कॉल कर रहा हूं तो मेरी कॉन्फिडेंस कम आ रही है, सर आप ना एक बार कॉल कीजिए और मैं सिर्फ म्यूट करके फोन में सुनता हूं कि कॉल कैसे की जाती है, आप कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो आईबीसी में क्या करेगा, बोलेगा आई डू यू सी, मैं करता हूं तुम देखो। फिर 2-3 कॉल देखने के बाद, सुनने के बाद, ये आपके आईबीसी मैनेजर भी कर सकते हैं, आपके कुछ अच्छे आईबीसी के भी आप कॉल सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद कुलदीप जी क्या कीजिएगा, है ना, जब आईबीसी मैनेजर ये कर लेगा आई डू यू सी, ठीक है, तो आईबीसी मैनेजर क्या बोलेगा, आईबीसी मैनेजर यू डू आई सी, अब तुम करो मैं देखता हूं, मैं बताता हूं तुम्हारी गलती कहां पे है। इसको कहते हैं आई डू यू सी मॉडल, यू डू यू सी आई डू मॉडल, याद रखना। ठीक है, याद रहेगा ये बात सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और केस स्टडी लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है, स्क्रीन नंबर 2 से नरेश चौधरी जी, आ जाइए नरेश जी, रूम नंबर 2 से नरेश चौधरी जी। जी सर। आवाज आ रही नरेश जी आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल सही आ रही सर। कभी भी दिक्कत पड़े तो क्या करना, आई डू यू सी आई सी, पहले आप करो मैं देखता हूं, फिर मैं करूं आप देखो। ठीक है, याद रखना हमेशा। देखो नरेश जी, छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। नरेश जी, मान के चलता हूं कि आप एक नए आईबीसी है, आप पूरा दमखम लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको सक्सेस जितनी अच्छे से मिलना चाहिए उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो नरेश जी केस डिस्कस करते हैं। नरेश जी, मान के चलते हैं कि आपके पास कितने लीड्स हैं, 630 लीड्स। 630। हाँ। अब देखिए टॉक टाइम कितनी की है, 47.7, मतलब ना के बराबर, कुछ भी बात नहीं।
नहीं सोचो सर, 630 लीड लाने में हालांकि कितना कितना इन्वेस्टमेंट भी लगता है ना, yes, हाँ ठीक है लगता है ना। तो टॉक टाइम कितनी की थी, मतलब ना के बराबर है, जस्ट 48 मिनट्स। कितने लोगों से बात भी कुछ नहीं नहीं, हुई, कितने लीड्स को तो कुछ बर्बाद नहीं कर हुआ। दिया, Yes, कितने sir, लीड्स को बर्बाद ही कर दिया, बर्बाद कर दी। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग कितना है नरेश जी, 38 सोचो मतलब कितने लोगों को कंटेंट गया ही नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं भेजे ही किया। नहीं। अब बताओ सर, इस सिचुएशन पे उसकी अटेंडेंस जो है कितनी है, 35.8%। मतलब 630 में से 35% लोगों को वो लेकर के आ पा रहा है, लेकिन आ रहा है ना लेकर के, तो मतलब लेकर आ रहे ठीक हैं। है, अटेंडेंस ठीक है उसका। Attendance अब देखिए टोकन, टोकन कितना है, 4.50, 4.5% 4.5। टोकन। कितना होना चाहिए था नरेश जी, कितना होना चाहिए था, 10% होना चाहिए, 10% होना चाहिए मिनिमम टोकन। 10%। हाँ, और 10% कन्वर्जन होना देखिए चाहिए। कितना है उसका, कन्वर्जन कितना, फुल पेमेंट कितना ले पा रहा है, 60%, 70% होना चाहिए इसकी जगह। ठीक है, फिर भी 60%। नियर है, ठीक है हाँ, ना। आसपास। अब देखिए, है ना, रेवेन्यू करके जा रहा है 2,22,764 रुपये। इसको क्या इंप्रूव करना चाहिए, टॉक टाइम इम्प्रूव करना, टॉक टाइम, और क्या करना और चाहिए, क्या क्या कमी लग रही है इसके एफर्ट में, क्या क्या कमी लग रही है। कॉन्टेक्ट देना चाहिए ज्यादा। अच्छा, और टॉक टाइम करना चाहिए, टॉक टाइम करना चाहिए। ठीक है, और टोकन का थोड़ा सा अभी भी बढ़ाना चाहिए देने का। ठीक है, टोकन समझ में आ गया, सॉरी टॉक टाइम समझ में आ गया, कंटेंट मार्केटिंग अच्छा, ये तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, टॉक टाइम और बढ़ा ले, ठीक है भाई, कंटेंट मार्केटिंग भेज ले, क्या कर रहा है कंटेंट मार्केटिंग भेज ले। तो आपने देखा नरेश जी की उसकी अटेंडेंस अच्छी है, उसकी अच्छी है अच्छी है, लेकिन अटेंडेंस, उसका दिक्कत कहां पे है, टोकन और कन्वर्जेशन। ऑब्वियस सा बात है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे पास लीड बहुत ज्यादा है, बातचीत कम होगी, कंटेंट मार्केटिंग कम होगा, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा कि अटेंडेंस कम आएगी। अगर अटेंडेंस भी ठीक ठाक आ गई तो टोकन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ना कंटेंट भेज रहे हैं, ना उसके साथ बातचीत कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टोकन कम हो गया, टोकन कम होगा तो मेरा कन्वर्जन भी कम होगा। जी याद रहेगा ये बात, अगले बार किसी दूसरे से नहीं पूछना है कि मेरी गलती क्या है, अपना वन ऐप खोलेंगे, वहां पे देखेंगे कि मैं कहां गलत जा रहा हूं और मुझे क्या इंप्रूव करना है अपने आप, ठीक है। नरेश जी समझ में आया, भूलेंगे तो नहीं कभी, नहीं सर, अच्छे से याद रहेगा। सेल्फ एनालिसिस करना, मैं गलत कहां जा रहा हूं, अपने गिरीबान में झांकना। एग्जैक्टली कि मैं गलत कहां जा रहा हूं, दूसरे क्या बताएंगे मैं अच्छा कर रहा कि खराब कर रहा, मैं खुद बताऊंगा मैं अच्छा कर रहा कि खराब कर रहा, ठीक है। अब देखिए प्रागनंद, अब इनको म्यूट कर दिया जाए बिग बॉस। प्रागनंद महोदय जी कह रहे हैं कि बिना बातचीत किए टॉक टाइम अगर कम है तो कैसे आ गया। देखिए कुछ आईबीसी ऐसे भी होते हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है ना, लेकिन कुछ माइनर गलती की वजह से उनको जो सक्सेस मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाती है। हो सकता है कि मैं किसी कस्टमर को इनवाइट करने में मुझे 25 मिनट लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसी 25 मिनट की जगह पे एक एक्सपीरियंस आईबीसी को सिर्फ 5 मिनट लगता है किसी कस्टमर को बुलाने में, इनवाइट करने में, और कस्टमर आ भी जाता है। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी, मैं कितना सक्षम हूं उस काम को करने से, ये मेरा यूएसपी हो सकता है। अपने को इसमें नहीं जाना, अपने को क्या समझना है कि मेरी जो गलती, छोटी छोटी गलती है जो कि बड़ा प्रभाव डाल रही है। अंकित जी थोड़ा बेड से उठ जाइए प्लीज, ठीक है। जो छोटी छोटी गलतियां मैं कर रहा हूं जिस वजह से मेरे को बड़ा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, सुनना मेरे ध्यान से, सुनना मेरी बात को ध्यान से टीम, ठीक है। जो छोटी छोटी गलतियां मैं कर रहा हूं, जिन छोटी छोटी चीजों को मैं मिस कर रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है,
इस वजह से मेरा रिजल्ट बड़ा नहीं हो पा रहा। यही चीज तो मेरे को एलटीसी में समझना है। एक और केस स्टडी देखते हैं। एफर्ट स्कोर मेरा लो है, यानी मेहनत दम सारा कुछ मैं कम लगा रहा हूं, लेकिन भाई खाना बनाने मेरे को आता है, लेकिन मैं मन से नहीं बना रहा। ये मेरे को कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो जा रहा है ना तबस्सुम जी? मुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता, लेकिन अच्छा बन क्यों नहीं रहा? क्या रीजन अच्छा खाना नहीं बन रहा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो आज झगड़ा हुआ है, या तो घर का माहौल ठीक नहीं है, या तो मन ठीक नहीं है, मन बड़ा विचलित है, कुछ तो चल रहा है। अब देखते हैं कि एक ऐसा आईबीसी जिसका एफर्ट स्कोर लो है, लेकिन वो सक्षम है काम करने में। प्रदीप जी सब दिखा दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। पहले वन ऐप में कहां दिखेगा कहां नहीं दिखेगा ये सब मैं बता दूंगा आपको, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज मेरी बात को वो समझो ध्यान से। ये आपके सेल्स का बाप है, इसको समझ लिया, लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, ध्यान से समझो। तो आईबीसी का एफर्ट स्कोर भी लो है, ठीक है, और एफिशिएंसी स्कोर हाई है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखो 5 लीड पे काम कर रहा है, सिर्फ 5 लीड पे, ठीक है। टॉक टाइम 2.25 मिनट का भी टॉक टाइम नहीं है, मतलब 2.25 घंटे के आसपास का टॉक टाइम है, और किसी को भी कंटेंट नहीं भेजा। कुलदीप जी कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कुलदीप जी बता देंगे आपको, चिंता नहीं करना, ठीक है, एकदम चिंता मत करो, समझाने के लिए मैं बैठा हूं एकदम, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी आईबीसी की स्टोरी बताता हूं, ठीक है। देखो ये चीज ना मैं समझता हूं, ये चीज ना आपको ना इसका ओवरव्यू, कुलदीप जी, मोहम्मद आफ्ताब जी, इसका ना आपको कॉन्सेप्ट लेना है। मेरे को 6 चीज चेक करना है, बस याद रखना। लीड, मेरी टॉक टाइम ठीक हो रही है, मैं वेबिनार में बुला पा रहा हूं कस्टमर को, ठीक है, क्या मैं टोकन ले पा रहा हूं कस्टमर से, क्या मैं फुल पेमेंट निकाल पा रहा हूं कस्टमर से, ठीक है। और जब लीड्स पे काम कर रहा हूं तो अटेंडेंस कितनी आ रही मेरी, अनुना जी अटेंडेंस कितनी आ रही? अटेंडेंस आ रही है तो टोकन कितना आ रहा, और टोकन आ रहा है तो फाइनल कन्वर्जन कितनी हो रही, फाइनल पेमेंट कितना आ रहा है। तो अपने को यह देखना है कि मैं जितनी लीड से भी बात करूं, सुनना मेरे को ध्यान से। अब मैसेज मत लिखो, मैं वापस समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कम ऑन, चलो सुनो मेरी बात ध्यान सब लोग एकदम। अब कोई चैट बॉक्स पे रिप्लाई नहीं करेगा, चैट बॉक्स बंद करवा दूंगा बिग बॉस से मैं, ठीक है। समझो ध्यान से, मेरे को 6 चीज पकड़ना है। दीपक पटेल जी, ये ना घंटे में, ठीक है। टॉक टाइम जो वो घंटे का हिसाब होता है, मिनट्स का नहीं होता, ठीक है ना। जब मिनट्स पे हम जाते हैं, जैसे 2.5 है, ठीक है, बात ही नहीं किया, ठीक है, 1100 मिनट्स है, तो जब हम हायर साइड में जाएंगे तो मिनट्स को लेकर के जाएंगे। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। मेरी पूरी सक्सेस के लिए मेरे को 6 चीजों पे काम करना है, एकदम ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। 6 चीज है मेरे पास, क्या है? सबसे पहला मेरे को चेक करना है एलटीसी यानी लीड, दूसरा बातचीत यानी टॉक टाइम। अब टॉक टाइम 3 प्रकार के हैं, 3 तरह का बातचीत करना मेरे को कस्टमर से।